खैर जो भी हो, क्या ही कर सकते हैं, छोड़िए, हटाइए उस चीज़ को। आइए बात करते हैं इसमें, है ना। सो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रख लेनी है, ये रिलीज़ कब हुआ आपका, ये रिलीज हुआ आपका 30 जून 2008 को, ठीक है। 30 जून 2008 को जो है ये रिलीज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे NAN होगा आपका, NAPCC, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेनी है जो है, अब अगर हम बात करेंगे तो इसका लाइक विजन क्या है, तो अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिवेशन वाइल एंश्योरिंग इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, यानी पारिस्थितिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन उद्देश्यों को क्या करना, आपका प्राप्त करना। हालांकि अभी तक से जो एग्जाम में आया हुआ है वो यही डेट पूछा था कि कब इसको जो है एक तरह से ये किया गया था, रिलीज किया गया था, तो 2008 में किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। कोर फोकस में ध्यान रखें 8 नेशनल मिशन है, ठीक है, जिसमें से आप देखेंगे ये जो आपका NAPCC का लाइक नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। हालांकि ये आप जो है लाइक एनवायरमेंटल साइंस पढ़ेंगे अलग से, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको मैं अब जो है हो ही नहीं रहती कहीं आपको मैं बोलूँ, ठीक है, ये बोल बोल के लगेगा ना कि जो है जले में नमक छिड़कने वाला काम हो जाएगा। तो खैर ये आपको ध्यान रख लीजिए। तो जो है मुख्य फोकस 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एंड JAPCC अलाइंस स्टेट ऑब्जेक्टिव विद दीज नेशनल मिशंस, यानी ये जो राष्ट्र मिशन के साथ जो है आपका ये क्या करता है, आपका काम करता है। यानी NAPCC के जो मिशन है उसको स्टेट लेवल पर इंप्लीमेंट करने का काम किसका है, वो झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का है, ध्यान रख लीजिएगा। ये जो है आपका लाइक एक तरह से रिलीज किया गया वो, और ऐसे अगर आप देखेंगे झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो रिपोर्ट आया ये 2014 में, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब जैसे JAPCC यानी झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये पब्लिश हुआ कब आपका 2014 में। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जब पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका कब, वो हो जाएगा 2008। और जब झारखंड स्टेट या झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जब पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 2014। इनहैंस लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज वाइल मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस, यानी पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए आजीविका के अवसरों को बढ़ाना इसका मेन काम है। अब जो है अगर कुछ जोखिम और मानचित्रण की जब बात करते हैं, रिस्क एंड मैपिंग की, तो आइडेंटिफाई क्लाइमेट चेंज रिस्क टू वेरियस सेक्टर्स इन द स्टेट, यानी राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के खतरों की पहचान करना इसका मेन काम है। जैसे मान लेते हैं कि जो है आपका कौन कौन से सेक्टर है, कहाँ कहाँ पे जो है एक तरह से जलवायु परिवर्तन के लिए जो जिम्मेदार चीज़ें हैं, है ना, उसका एमिशन किया जा रहा है या प्रोडक्शन किया जा रहा है, वो कौन जिम्मेदार है, इन सब चीज़ों को क्या करता है, आइडेंटिफाई करने का काम करता है। डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट लेवल वल्नरेबिलिटी मैपिंग, यानी एक व्यापक राज्य स्तरीय वैधता मानचित्रण का एक तरह से विकास करना, है ना। जैसे अब जलवायु परिवर्तन के जो आप देखते होंगे मैप वगैरह, वो सारा जो है ये बनाने का काम करती है। डिफाइन स्पेसिफिक अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स फॉर द पॉलिसी फ्रेमवर्क, नीतिगत ढांचों के लिए विशिष्ट अनुकूलन और जो है आपका समन उपायों को परिभाषित करना, ये मेन काम है किसका, आपका झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। सिंपली आपको ध्यान रख लेनी है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ अलग से रटने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो मेन एक जो क्रूशल फैक्ट में ध्यान रख लीजिएगा कि यह स्वीकार करता है कि कोयला और खनिज आधारित उद्योग लंबी अवधि तक आर्थिक चालक बने रहेंगे, यानी एक इकोनॉमिक ड्राइवर बने हुए रहेगा। कैसे, क्योंकि झारखंड में अगर आप देखेंगे जो भी मिनरल हम जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसमें से थर्मल पावर का जो है कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, थर्मल पावर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए जो है आपका ऐसा नहीं हो सकता है कि सडनली हम कोयला के जगह कोई और अदर सब्स्टिट्यूट देखें और जो है उसका यूज़ करना शुरू कर दें, पॉसिबल ही नहीं है ना। या फिर जो हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, है ना, तो उसमें भी देखिएगा जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो पूरी की जाती है किससे, आपका वो कोयला से ही किया जाता है। खनिज आधारित जो उद्योग हैं, ठीक है, जितने भी आप हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज आप देखते हैं, किसी चीज़ का ये कर लीजिए तो वो सारे के सारे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज ही आपको देखने मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो या फिर जो आपका सीमेंट इंडस्ट्री हो या फिर जो आपका जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो भी जो है आपका मिनरल पे ही जो है डिपेंडेंट है। तो इसलिए ये कहता है कि जो है आपका ये जो कोयला और खनिज आधारित उद्योग हैं लंबी अवधि तक आर्थिक चालक बने रहेंगे, यानी जो है इकोनॉमी में इनका कंट्रीब्यूशन भी रहेगा और जो है आपका ये एग्जिस्ट भी करते रहेंगे।
मतलब सडन चेंजेस एक तरह से नहीं हो सकती हैं, ये ध्यान रखेंगे। एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन मिटिगेशन स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी विकास के दौरान शमन रणनीतियों पर जोर दिया जाता है। यानी जो है जब भी एक तरह से हम कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह ही शुरू करेंगे तो वहाँ पे ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज जो बनाए गए हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा ताकि हम इन्वायरमेंट को, मतलब डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट को किसी तरह से नुकसान न पहुँचाएं, राइट। तो इसीलिए आप देखिएगा कि जो ऐसे इंडस्ट्रीज या कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह लगाए जाते हैं तो उनको जो है आपका, ठीक है, एनवायरमेंटल जो क्लियरेंसेस होते हैं वो भी लेना पड़ता है। अगर वो किसी भी तरह से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते तो फिर जो है सरकार उस पर एक्शन लेती है या सरकार के जो डिपार्टमेंट है वो एक्शन लेने का काम करती है। आइडेंटिफाई कॉम्पिटेंट एजेंसीज फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, यानी बेहतर समन्वय और एकीकरण के लिए सक्षम एजेंसियों की पहचान करना कि आखिर कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो एक तरह से उनके साथ बेटर कोऑर्डिनेशन और जो है आपका इंटीग्रेशन एक तरह से किया जा सकता है, ठीक है, किसके लिए, मिटिगेशन एंड जो है आपका अडेप्टेशन के लिए। रिकमेंडेशन, हाँ वही, ठीक है, मस्ट कंफर्म विद द रीजनल पर्सपेक्टिव एंड स्टेक होल्डर व्यूज, तो सिफारिशें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य और हितधारकों के विचारों के अनुरूप एक तरह से होनी चाहिए। तो जैसे अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ की जो स्थिति है ना, क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या है कि झारखंड की जो एक तरह से स्थिति है, झारखंड का जो क्लाइमेट है उसके, और हितधारक विचार, हितधारक का मतलब एक तरह से हो गया क्या कि वो लोग जो क्या बोलते हैं उसको जो भलाई नहीं, हितधारक का मतलब होता है यहाँ पे जो जिनका एक तरह से जो इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं, ठीक है, तो आप कह लीजिए जैसा टाटा ग्रुप है ना, तो यहाँ पे स्टेक होल्डर कौन हो गया आपका, टाटा हो गया, ठीक है। या फिर जो है आपका मान लेते हैं कि कहीं पर जो है अडानी ने कुछ लगाया तो हितधारक कौन हो गया आपका, अडानी हो गया। तो क्षेत्रीय परिपक्ष और हितधारकों के विचारों के अनुरूप एक तरह से होनी चाहिए जो रिकमेंडेशंस किया जाएगा। अब मान लेते हैं कि कुछ ऐसे रिकमेंडेशन दे दिए झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ने जो एक तरह से ये बनाया, उसमें ऐसे रिकमेंडेशन दे दिए जो एक तरह से केवल क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तो दे दिया, लेकिन जो है आपका जो हितधारक है, जो स्टेक होल्डर है, उनका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि वो उस बात से अग्री करते हैं या नहीं करते हैं। तो पता चला कि जो है अपना बोरिया बिस्तर उठाए और चल दिए, तो फिर जो है हाँ, तो इसलिए जो है आपका दोनों चीजों को यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। और इसलिए आप देखेंगे क्या कि जो हमारे यहाँ पे जो नियम बने हुए हैं ना, वो दरअसल जो आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के आधार पर नहीं, बल्कि जो आपका यहाँ के सिचुएशन के आधार पर बनता है, ठीक है, समय समय पर वो चेंज होगा। और इसके लिए जो आपका इसके कई सारे जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क बने हुए हैं, उसमें से पहला कौन सा आपका सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप। सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप का मेन काम क्या है कि आपका रिसर्च करना और रिसर्च करके जो आपका पेपर बनाना, ठीक है। एक ही चीज ध्यान रखना है, सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप का काम क्या है कि अलग अलग सेक्टर में, जैसे मान लेते हैं कि कोई माइनिंग सेक्टर में काम कर रहा है, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहा है, कोई और किसी सेक्टर में, और वहां पे क्या करेगा आपका रिसर्च करेगा, और रिसर्च करके क्या करेगा आपका पेपर बनाना, इसका मेन काम है, ठीक है, किसका, सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप का। दूसरा आएगा आपका जो आपका स्टीयरिंग कमेटी, या जिसको एक तरह से बोलते हैं स्टेट स्टीयरिंग कमेटी बोलते हैं, राज्य संचालन समिति। इसका मेन काम क्या है, प्रोवाइड फीडबैक, एंश्योर रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड टाइमली डिलीवरी, यानी जो आपका प्रतिक्रिया देना, संसाधन जुटाना, और जो है आपका समय पर उसका क्या करना, आपका वितरण करना, इसका मेन काम है। एक बार इसके बारे में एग्जाम आ चुका है तो ध्यान रख लीजिएगा। और तीसरा है कौन सा आपका स्टेट एडवाइजरी ग्रुप या एसएजी जिसको बोलते हैं, वर्क्स विद यूएनडीपी फॉर टेक्निकल इनपुट एंड स्टेक होल्डर फीडबैक, यानी तकनीकी इनपुट के लिए यूएनडीपी के साथ काम करना, और साथ ही साथ जो आपका जो स्टेक होल्डर है, शेयर धारक है, उनका एक तरह से फीडबैक लेना। ये मेन काम किसका होता है आपका, ठीक है, ये होता है आपका स्टेट एडवाइजरी ग्रुप का होता है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखेंगे बुद्धि, तकनीकी जानकारी और प्रशासनिक समझ का अभिसरण जो है आपका है इन तीनों के बीच में, यानी जो कोऑर्डिनेशन है वो किस चीज का, आपका बुद्धि का, तकनीकी जानकारी का और प्रशासनिक समझ का। तो ये तीन जो है आपका प्रशासनिक एक तरह से ढांचा है किसका, झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का। ये ध्यान रख लेनी है, एग्जाम आया हुआ है, हम अभी बात करेंगे कि कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। हेड वैसा कुछ नहीं, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि इसके जो मेंबर होते हैं उनको जो एक तरह से ये रिक्रूट करने का काम करती है। हाँ हाँ, वो राज्य सरकार एक तरह से ये करती है उसके लिए। ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपका इसमें एक चेयरमैन होगा, इतने मेंबर होंगे, ऐसा कुछ एक तरह से हमने देखा नहीं। तो जस्ट आप इतना याद रख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जो आपका माइनिंग सेक्टर पे ये करना है, ठीक है, रिसर्च किया जाएगा कि आखिर कौन कौन से एक तरह से कारण है जिसके कारण से वो क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो रिसर्च किया जाएगा। रिसर्च करके इनका मेन काम क्या है, आपका पेपर बनाना, ठीक है, पेपर बना दिए, रिसर्च कर लिए, ठीक है, दे दिए, ठीक है। अब इनका क्या काम है, इनका काम है फीडबैक देना, ठीक है, और जो है आपका जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन यानी जो आपका संसाधन जुटाना,
ठीक है, किसके लिए, मिटिगेशन के लिए बेसिकली, है ना। और जो आपका एंड टाइमली डिलीवरी, फिर उसकी जो है आपका, क्योंकि संसाधन जुटाए फिर समय पर उसका क्या करेंगे, आपका वितरण भी करेंगे, डिलीवरी भी करेंगे, ये इनका मेन काम है। फिर ये क्या करते हैं आपका, ठीक है, ये यूएनडीपी के साथ मिलकर के काम करते हैं, ठीक है, यूएनडीपी के साथ मिलकर काम करेंगे, और साथ ही साथ जो आपका स्टेक होल्डर का जो फीडबैक होगा वो भी इनका लेना काम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो हाँ, किसका संसाधन जुटाना जो है, देखिए इसके लिए जो है फंड एक तरफ से देती है कौन, आपका सरकार देती है ना, तो सरकार के माध्यम से वो करेगी। अब ऐसा नहीं कि ये टैक्स थोड़ी लगाती है, इसका काम नहीं है टैक्स लगाना, वो सरकार का काम है। इनका काम क्या है आपका, इनका काम केवल आपका जो झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का जो पूरा का पूरा रूपरेखा बना हुआ है उसके अनुरूप इनका काम करना होता है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब JAPCC जो है आपका फॉर्मुलेशन प्रोसेस क्या है, तो पहले चरण में क्या होगा आपका, ठीक है, सेटिंग अप ऑफ कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर एंड सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप, यानी जो है आपका समन्वय संरचना और क्षेत्रीय कार्य समूह का पहले गठन किया जाएगा, ठीक है। मतलब जो है आपका सबसे पहले उनका गठन किया जाएगा जो जिनका काम ही क्या आपका रिसर्च करना और जो है आपका एक तरह से सारा का सारा पेपर वर्क करना। दूसरे में क्या है आपका क्लाइमेट प्रोफाइलिंग ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर्स, GHG एंड वाटर फुटप्रिंटिंग। तो जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल है, तो पहले जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब जो है एनवायरमेंट को ये करने में, नुकसान पहुंचाने में, तो उन सेक्टर्स की पहले क्या की जाएगी, आपका उनकी प्रोफाइलिंग एक तरह से की जाएगी, ठीक है। जलवायु क्लाइमेट प्रोफाइलिंग बोलते हैं उसको, जलवायु प्रोफाइलिंग कहते हैं। तीसरे में क्या होगा, स्टेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट बेस्ड ऑन एग्रो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। तो हमने 3 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन एक तरह से देखा था ना, हाँ या ना, तो कुछ तो बोलिए। हाँ, जब हम जो है एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे उस समय जो है आपका 3 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन के बारे में बताया था आपको, ठीक है। कौन सा, तो सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, यानी जो है आपका मध्यवर्ती एवं उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। दूसरा जो है आपका कौन सा, पश्चिमी पठारी क्षेत्र। और तीसरा था कौन सा आपका, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, यानी साउथ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, पता है ना। तो अब उस आधार पर ये क्या करेंगे आपका, ठीक है, जो राज्य भेदता आकलन करेंगे, यानी जो आपका कृषि जलवायु वर्गीकरण के आधार पर राज्य भेदता आकलन यानी स्टेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट किया जाएगा, है ना, कि कौन सा एरिया ज्यादा वल्नरेबल है, किसके कारण से ये है, वो सारी चीजें जो आपका ये तीसरे फेज में होगा। चौथे फेज में क्या होगा, मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन प्लानिंग। अब मान लेते हैं कि ठीक है हमने पूरा का पूरा असेसमेंट कर लिया, है ना, अब ये तो पता चलेगा ना कि आखिर उसको फिर कैसे कंट्रोल करेंगे। मिटिगेशन का मतलब है कि जो जिम्मेदार चीजें हैं उसको क्या करना आपका, ठीक है, उसके एमिशन को रोकना। जैसे मानते हैं ग्रीन हाउस गैस जो है आपका मेन एक तरह से फैक्टर है किसके लिए, आपका क्लाइमेट चेंज के लिए मान लेते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आपका उसके अनुरूप अगर मानते हैं कि कंट्रोल करने के साथ साथ अपने आप को क्या करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा, तो अपने आप को कैसे जो है उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करेंगे, उसकी पूरी प्लानिंग बनेगी, ठीक है। किस फेज में, आपका चौथे फेज में। कहने मतलब जैसे सिंपल सा है, अडेप्ट करने का मतलब क्या हो गया कि अभी ठंडे से सीधे अब जो है आपका गर्मी आना शुरू हो गया, तो आप गर्मी के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं ना, वैसे कंबल तो नहीं जो है ओढ़ के चले जा रहे हैं या स्वेटर जैकेट तो पहन नहीं रहे, क्यों, क्योंकि अब गर्मी आ गया, तो इसको बोलते हैं अडेप्टेशन, है ना। फिर यही मान लेते हैं कि ठंडे का मौसम आएगा तो फिर ठंडे का अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे। जो अडेप्ट नहीं कर पाते वो चले जाते हैं आपका, ठीक है, हाइबरनेट हो जाते हैं वो। हाँ, ठंडे के दिनों में आपने देखा होगा जितने भी छिपकली और ये रेंगने वाले जीव होते हैं, ठीक है, सब गायब। सांप बिच्छू जितना है रेंगने वाला, वही जितने रेप्टाइल्स होते हैं सब गायब हो जाएंगे। क्यों गायब होते हैं, क्योंकि वो जो है आपका मौसम के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट नहीं कर सकते, तो बेचारा वो अपने आप को बचाए रखने के लिए कहीं पे घुस जाएगा। ठंडे के दिन में कहीं छिपकली आपको नहीं दिखेगी, और दिखेगी भी तो ऐसे ऐसे करते चलते हुए दिखेगी, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अरे मजाक नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं देखा आपने। ठंडे के दिन आप कभी जाइएगा, ये बिरसा जूलॉजिकल पार्क जाइए, वहां पे सांप घर है, ठीक है, जितना है अब जो है आप कंपेयर करेंगे कि नहीं, जो है देखिए जो क्या हो गया, सपेरा के पास ज्यादा सांप होता है, उनके पास सपेरा के पास 1-2 ही रहता है, ठीक है, उसके पास ज्यादा नहीं होता। तो आप देखते होंगे वहां पे साफ साफ नोटिस डला हुआ रहता है ठंडे के मौसम के लिए कि अक्टूबर के बाद, है ना, अक्टूबर से लेकर मार्च तक में वहां पे सांप घर खुलता नहीं। क्यों, क्योंकि वो हाइबरनेट हो जाते हैं, ठीक है, वो एकदम बिल में छिपे रहेंगे, बाहर निकलेंगे नहीं। तो लेकिन जो है अगर हम इंसानों की बात करते हैं, हम अपने आप को क्या करते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं, और जो अडेप्ट नहीं कर पाएगा वो खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो क्या है कि समय और सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालना सीखिए, मतलब ठीक है, आलू की तरह बन जाइए, चिकन में मिला दे तो भी चलेगा, ठीक है, साग के साथ मिला के बना दीजिए वो भी चलेगा। आलू एक ऐसा सब्जी जिसके साथ मिला दीजिए सब में से सब के साथ मिल जाता है,
क्या क्या बोल रहे हैं? कभी कभी बिन पेंदी का लोटा भी काम आ जाता है, ठीक है, कभी कभी नहीं, हमेशा ही काम आता है। चलिए, शादी ब्याह अरे मैं मतलब 6 JPSC के टाइम की बात बता रहा हूँ। उस समय क्या था कि जो है सुबह शाम से एक तरह से ये लेते हैं। शाम को ऐसे ही लालपुर आते थे, वहाँ पे बजरंगी बुक स्टोर है ना, उसके पीछे में एक बिल्डिंग है। तो वहाँ पे क्या है कि मैं और एक भैया कृष्णा नाम है उनका, है ना, अभी IB में है वो। तो हम लोग दोनों ना रात भर बैठ के पढ़ते थे, रात भर मतलब रात में 9 बजे बैठते थे, सुबह के 5:30 बजे तक, 5 बजे तक, ठीक है। अब क्या हुआ, तो क्योंकि रात में खाना पकाने का आपके पास टाइम नहीं है और वहाँ पे कहाँ बनाएंगे, ठीक है, केवल जो है ऐसे ही जो है आपका चेयर और ये सब लगा हुआ रहता था, तो उसी में बैठ के पढ़ना है। तो फिर क्या हुआ कि जो है हमने मेस ज्वाइन कर लिया यही प्लाजा सिनेमा के पास, ठीक है, उसके पीछे जो है एक आंटी रहती हैं वो उनके यहाँ। तो क्या हुआ कि जो है अब डेली आलू खिलाना शुरू कर दी, है ना। अब 1-2 दिन तक ठीक लगा, उसके बाद जो है ना मूड खराब होना शुरू हो गया। तो फिर जो है एक जो सर हम लोग को बोले थे कि जो है आप उनके यहाँ पे जाके ले सकते हैं, उनको हमने बोला कि सर क्या बताएं, ठीक है, आलू केवल डेली आलू 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 आलू, और उसमें भी कौन वाला आलू, सफ़ेद वाला आलू, ठीक है, और मूड खराब हो जाता था, है ना। और उसमें भी क्या है ना कि देखिए आलू बनाने के भी अलग अलग जो है तरीके होते हैं। कभी आप आलू दम बना लिए, कभी आलू चना बना लिए, कभी कुछ आलू के साथ कुछ और बना लिए, ठीक है। आलू गोभी केवल वो क्या करते थी, आलू को 4 टुकड़ों में कट करके जो है वो ग्रेवी बना के दे, और ग्रेवी भी कैसा, एकदम पानी जैसा, और जो है उसके साथ रोटी खाना है। मूड खराब हो गया हमारा। तो फिर जो है क्या हुआ, एक मतलब सप्ताह दिन से ज़्यादा हो चुका था, तो अचानक एक दिन पूछी कि जो है आप लोग नॉनवेज खाते हैं? तो मैंने बोला मैं तो नहीं खाता, ये भैया खाते हैं। बोला अच्छा ठीक है। मैं नहीं खाता था उस समय, ठीक है, अब खा लेते हैं। तो क्या हुआ कि जो है ऐसे ही अब जो है लेके आए हम लोग टिफ़िन। कृष्णा भैया अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं कि आज तो पक्का नॉनवेज मिला होगा, ठीक है। उसके बाद मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ मेरे लिए भी अलग ही होगा, ठीक है। तो एक होता है ना कि वो बोले बताओ उदित क्या सोच रहे हैं, है ना। बोला बताओ उदित तुम क्या, मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं बोला कि आप बताए मैं क्या सोच रहा हूँ। बोला कि वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। मैं बोला कि ठीक है यही है। तो फिर जैसे ही हमने खोला मिला वही आलू। सर को हमने कंप्लेंट किया कि बोले कि कैसा जगह मेस ये करवा दिया, केवल आलू मिल रहा है। तो वो जाके बोले आंटी को कि चाहे क्या आंटी, बच्चा लोग को जो है आप केवल आलू खिला रहे हैं। बोले ठीक है, तो अगले दिन कुछ और दे देंगे। अगले दिन फिर वही आलू। पूरा महीना भर आलू खा कर एकदम मूड ऑफ हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि फिर हमने जो है खाना लेना बंद कर दिया, ठीक है। हाँ, हमारा क्या नहीं हो सकता। और फिर हम लोग अलग और कुछ खाते नहीं थे ना, 8:30 बजे तक लेके आ जाते थे, आधे घंटे में खा लिए, 9 बजे बैठ जाना है, और कुछ नहीं रखते थे खाने वाने का। अगर ये होता था क्रीम वाली बिस्किट उनको ज़्यादा पसंद था तो वो क्रीम बिस्किट रखते थे, ठीक है। और नहीं तो फिर क्या है मूंगफली वो फोड़ के खा लिए, ठीक है। और रात में खाने के लिए और कुछ नहीं, 9 बजे बैठना है और जो है आपका सुबह 5 बजे तक वो पढ़ते रहना है। और उस समय जो है आप समझिए कि 6 JPSC आया था, कब आपका ये आया था 2015 में आया, 15 में एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2016 को। तो क्या है कि जो है उस समय इतना ज़्यादा इंटरनेट वगैरह भी ये था नहीं ना सुविधा की, जो है जियो है तो चलो आराम से वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं। जो करना आपको किताबें ही पढ़नी है ना, लिखना है पढ़ना है, लिखना है पढ़ना, वो लगातार हमने रात भर जो है एक तरह से वही काम किया उस समय। तो फिर क्या है कि उनका IB में हो गया, ठीक है। फिर मैं इधर मेरा JPSC फर्स्ट JPSC था उस समय, तो इधर ये हो गया। फिर अब वेट कर रहे हैं मेंस का एग्ज़ाम का, आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। फाइनली 2019 में हुआ, 2016 में प्री दिया, 2019 का जो है आपका जनवरी-फरवरी में एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। उसमें भी डाउट था कि होगा कि नहीं होगा, है ना। मतलब मंडे से एग्ज़ाम है, संडे को रात के 9 बजे तक धरना देके बैठे हुए JPSC ऑफिस के बाहर, ठीक है। तो न्यूज़ में जो आया था ना, आज भी उसका स्क्रीनशॉट लेके होगा मेरे ड्राइव में कहीं पे सेव करके रखे हुए होंगे। तो उस समय का एक अलग माहौल था। अब चीज़ें जो है थोड़ी बदल गई है, ठीक है। हाँ, धरना जो है दी है। और उसके बाद फिर मेरा दोस्त था, मैंने बोला नहीं महाराष्ट्र नहीं। फिर जो है मेरा जो दोस्त था उसको मैंने बोला भाई ठीक है, ऐसा है कि जो है एग्ज़ाम हो जाएगा, बेटर है यहाँ से चलते हैं, कल सुबह जाके एग्ज़ाम भी देना है ना। तो मेरा यही बांग्ला स्कूल है आपका मारवाड़ी कॉलेज के सामने, है ना। हाँ,
जहाँ पे दुर्गा पूजा वगैरह होता है, वही था। बहुत पुराना स्कूल है, 1860 में बना है वो, तो मुझे इतनी पुरानी स्कूल है। तो वहीं पर सेंटर था मेरा। मैं चल भाई दे देते हैं, ठीक है। पता चला कि जो है फिर अगर ले लिया एग्ज़ाम तो अब होने जाने वाला मतलब कैंसिल होना है नहीं, तो बेटर है कि चलते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। चले गए एग्ज़ाम देने के लिए फिर, है ना। तो उस समय का एक अलग पढ़ने का जो जुनून होता था ना, उस समय अलग था, ठीक है। अब जो है वो चीज़ें मुझे जनरली बहुत कम वैसे ये में दिखाई देता है, ठीक है, कि जो है वो लाइक उतना डेडिकेट होकर के लोग पढ़ते हैं। अब सबको चाहिए शॉर्टकट तरीका कि किसी तरह से, हाँ ठीक है, हो जाएगा। जबकि इतना पता है कि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक से कुछ नहीं होने जाने वाला, ठीक है। अरे सबसे पुराना स्कूल उसी को माना जाएगा, जिला स्कूल को हाँ 1931 वाला फर्स्ट प्राइमरी स्कूल था कि देखिए, ऐसे तो कहा जाता है कि सबसे पहला स्कूल जो आपका रांची में बना था, ठीक है, रांची में बना था आपका जो है। लेकिन अब कह रहे कि रामगढ़ का तो ऐसा मैंने कहीं पे ऑफिशियली सुना नहीं है, ठीक है। नील एंड कथवट थे ना, उनको प्राइमरी एजुकेशन लाने के उनका तो नाम ही नहीं सुना मैंने, ठीक है, क्योंकि जो है हाँ पता नहीं अब जो है, क्योंकि निकाले की नीति को ही मानते हैं। हाँ, तो उसी के तहत तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जो है कैप्टन थॉमस विल्किंसन जो उस समय ये थे, उनके टाइम पीरियड में रांची में जो चढ़री में बना वो पहला स्कूल है, ठीक है। तो खैर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपका है ना समन और अनुकूलन, तो क्या है कि समय के हिसाब से अपने आप को क्या होता है आपका ढालना पड़ता है, ठीक है, समय के हिसाब से। और अपनी लाइफ में मतलब उस समय जब शुरुआती समय में जब हमने पढ़ना शुरू किया ना, तो एक सप्ताह के बाद एक दिन ऐसा आया जब जो है ना लाइक माइंड शरीर कुछ भी अपने कंट्रोल में नहीं है ना। रात के 3 बजे की बात है। मैं मतलब जो कृष्णा भैया थे वो, नहीं चाय वाय मिलता कहाँ था उस समय रात में, अभी भी नहीं मिलता है, अभी भी जो है। हाँ, तो अभी क्या हुआ, मैंने उनको बोला कि भैया अब मेरे से हो नहीं रहा है कि जो है मुझे आधे घंटे का जो है वो ब्रेक चाहिए ही चाहिए। ठीक है कोई नहीं, अलार्म लगा के सो जाओ। तो अलार्म नहीं, मैंने टाइमर सेट किया आधे घंटे का, है ना। और वैसे ही फर्श जो है पूरा खुला पड़ा हुआ है, उसी के ऊपर ऐसे ही सो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो है नहीं फिर जो है जब मेरी नींद खुली तो देख रहा हूँ कितना बज रहा है आपका 5 बज रहे हैं, मतलब 2 घंटे बाद। मैंने उनको बोला सॉरी भैया मैं 2 घंटे सो गया। बोला किसने कहा 2 घंटा सोया? आधे घंटे बाद तुम उठे थे, बैठ के 1 घंटा पढ़े भी हो और फिर जाके सोए हो वहीं पे। और वो लाइफ में ना मुझे याद ही नहीं कि जो वो 1 घंटा मतलब क्या पढ़ा था। मेरी नींद भी खुली थी, मतलब मैं उठ के 1 घंटा पढ़ा भी हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी का वो 1 घंटा का जो टाइम है ना, वो मुझे याद नहीं है कि जब मैं होश में था उस समय। सर उसमें एक्चुअल क्या हुआ, कृष्णा में चाय की जगह कुछ और ले लिया। मतलब जो बंदा कोल्ड ड्रिंक्स तक नहीं पीता, आप उसको बोल रहे हैं कि चाय की जगह कुछ और ले लियोगे, वाह। नहीं इतने महान नहीं बने। ना 5वें नंबर पे जो 5th स्टेज है वो कहता है फाइनल झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान विद बजट एलोकेशन। यानी अब जो है क्या होगा, बजट का निर्धारण होगा, यानी 5वां फेज में, ठीक है। क्योंकि ये पूरी की पूरी जो तैयारी कर ली गई है, अब 5वें फेज में क्या होगा कि कितना खर्चा आएगा ये भी तो देखना है ना, ठीक है। तो ये जो आपका 5th फेज में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप अगर मान लेते हैं कि अगर कभी ये क्रोनोलॉजी अगर आपसे पूछ ले कि कौन कौन सा स्टेज होगा, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। पूछा तो नहीं है सर, लेकिन क्या पता कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे कि इस एक्ट के तहत वो उसका परमिशन होता है। नहीं, इसमें जो है इसमें कोई एक्ट थोड़ी है, इसमें ये है, ठीक है। जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का जो ये बना हुआ है उसी के आधार पर ही होगा, ठीक है। लेकिन वो स्टेट लेवल पर जहाँ आपका झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है आपका ये करती है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लाइमेट कंसेप्ट एंड ऑब्जर्वेशन। तो भेद्यता को कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ समायोजित होने की प्रक्रिया, ठीक है। लक्ष्य क्या है आपका, लचीलापन को मजबूत करना और जो आपका अवसरों का लाभ उठाना। जबकि जो है अगर हम मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो अध्ययन श्रेणी क्षेत्रीय स्तरों पर मौसम के पैटर्न, वर्षा और तापमान में बदलाव को पकड़ते हैं। यानी जो है अगर जो लाइक डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे, तो जो है क्षेत्रीय स्तर पर क्या होगा, मौसम का आखिर क्या पैटर्न है वो उसको देखा जाएगा, वर्षा और तापमान में क्या बदलाव हो रहे हैं उसका आधार पर एक तरह से ये किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में ध्यान रख लीजिए, जलवायु, लचीला बुनियादी ढांचा, सूखा प्रतिरोधी फसलें, ये सारी चीजें एक तरह से देखी जाती है, ठीक है, इसके तहत। तो वैसे ही जरूरी नहीं है, बट आप ध्यान रख सकते हैं अगर आए तो। अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, ये है आपका वही वर्ल्ड क्लेम वाला आपको बताया था कि शुरू में हमने बात किया था टेम्परेचर में कैसे कैसे एक तरह से चेंजेज आ रहे हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं ऑन एन एवरेज हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर में लाइक गर्मी के मौसम में जो चेंज होगा वो जो आपका 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक एक तरह से बढ़ सकता है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो डेटा बेस्ड ऑन वर्ल्ड क्लेम प्रोजेक्शन
फॉर 2020, 2050 एंड 2080। तो अगर आप इसमें देखिएगा मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, सिग्निफिकेंट राइज बाय 2080 अप टू 18.5 डिग्री सेल्सियस रेंज, ये होगा। अब यहाँ पे ध्यान रख लिया, ये मेरा नहीं है, ये वर्ल्ड क्लेम का रिपोर्ट है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें आप देखेंगे ये 2020 में अगर ये स्थिति है तो 2080 में ये वाली स्थिति आपको देखने मिलेगा, ठीक है। मतलब जो है टेम्परेचर जहाँ पे गर्मी है तो वो तो गर्मी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जहाँ पे गर्मी नहीं है वहाँ पे भी जो आपका गर्मी का ही एक तरह से स्थिति देखने को मिलेगा, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हैं 2080 तक उल्लेखनीय वृद्धि होगी, है ना। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करते हैं प्रोजेक्टेड टू एक्सीड 44 टू 45 डिग्री सेल्सियस इन मेनी डिस्ट्रिक्ट। यानी आज बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर जो है आपका, जैसे मानते हैं लातेहार वगैरह ले लीजिए, वहां पे इतना ज्यादा तापमान नहीं रहता है, लेकिन वो भी जो आपका उस लेवल को टच कर जाएगा, ठीक है। वार्मिंग ट्रेंड कंसिस्टेंट अंडर A to B सिनेरियो, यानी ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो है आपका जैसे हमने वहां पे जो है जो पीछे देखा था वो A2 सिनेरियो था, ये अलग अलग A2 सिनेरियो, A to B सिनेरियो ऐसे करके ये रिपोर्ट जारी किया गया था, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन ये जस्ट ये आंकड़े बताते हैं कि आखिर किस तरीके से जो आपका जलवायु परिवर्तन का प्रभाव झारखंड क्षेत्र में देखने को मिलेगा। सर, हाँ, ये जो टेम्परेचर प्रोजेक्शन हुआ है किस पैरामीटर्स पे हुआ है? जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं अभी, ठीक है, पिछले कई सालों का रिपोर्ट देखा जाता है कि जो है आपका, मान लेते हैं कि पीछे का आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे, उस समय के कंपैरिजन में अभी जो है एक तरह से कितना बदला है, तो आने वाले समय में अगर इसी रेट से बढ़ा, है ना, और जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आने वाले टाइम में मतलब 2050 में क्या होगा, 2080 में क्या होगा, वो जो है आपका एक एक्सपेक्टेड डेटा है। ये जरूरी नहीं कि जो आपका इसी तरह से लाल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसका ज्यादा इम्पैक्ट टुंड्रा में देखने को मिलेगा, जो इग्लू घर बनता है तो जैसे मान लेते हैं कि टुंड्रा और टैगा जो भी रीजन है वहां पे, अगर जैसे वहां के अगर तापमान में बदलाव आता है तो वो फिर उस तरह का घर नहीं बनाएंगे, सिंपल है, इंसान है, अडाप्ट कर लेंगे सिचुएशन को, है ना। हाँ, और वेनेजुएला में जैसे खत्म हो गया पूरा ग्लेशियर, वैसे सब जगह फिर ग्लेशियर भी खत्म हो जाएगा। हो सकता है, क्योंकि जो है आपका तापमान बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा। देखिए टेम्परेचर अगर राइज होगा तो जो आपका ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो आपका बाढ़ जैसे सिचुएशन आएगी, समुद्र का जो लाइक सी लेवल जो है वो बढ़ेगा, है ना। टेम्परेचर में चेंजेज आएंगे, टेम्परेचर में चेंजेज आएंगे तो बहुत सारे एक्वेटिक और जो आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड स्पेसीज जो है वो धीरे धीरे जो आपका उसका एग्जिस्टेंस खत्म होता जाएगा, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, राइट। विंटर सीजन की बात करते हैं, वेरिएबल चेंजेस ऑब्जर्व बिटवीन 2050 एंड 2080, यानी 2050 और 2080 के बेस में जो है एक तरह से इसमें भी बदलाव देखने मिलेगा, ठीक है। ग्रीष्म काल की बात, स्लाइट इंक्रीज प्रोजेक्टेड अप टू 232 मिलीमीटर रेंज बाय 2080, यानी थोड़ी वृद्धि का अनुमान है किसमें आपका, ठीक है, वर्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं जो अगर मानसून सीजन की बात करते हैं तो जो है ये कहता है रिमेन्स प्राइमरी सोर्स वेरिएशन इन इंटेंसिटी, मतलब जो इंटेंसिटी में चेंजेस आएंगे, लेकिन जो है कोई खास एक तरह से बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। रीजनल वेरिएशंस इंडिकेट नीड फॉर डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक वाटर मैनेजमेंट, यानी क्षेत्र भिन्नता जिला विशिष्ट जल प्रबंधन की आवश्यकता को संकेत देती है। कि मान लेते हैं कि अगर जो है वर्षा के में अगर बदलाव आएंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर जो है सही तरीके से उसका उपयोग करना है या उससे बचाव करना है तो फिर क्या है आपका, उसमें जो है आपको एक विशिष्ट जल प्रबंधन की एक तरह से तकनीक अपनानी ही पड़ेगी। खैर वो तो जब सिचुएशन आएगा तो उस समय देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल के लिए आपको इतना ही याद रखना है। सवाल क्या पूछे गए हैं इसको आप देख सकते हैं। व्हेन वाज झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज पब्लिश्ड, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना जो है आपका कब आया, ये आया 2014 में। ओ तो अगर आप इसमें नहीं, यहाँ पे देखें क्या है ना, लाइट है तो इसलिए जो है उसको ये अट्रैक्ट करता है और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 2014। उसी तरह अकॉर्डिंग टू झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट विच इज द मोस्ट सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट, तो वो है आपका कौन सा, सरायकेला खरसावां, लास्ट क्लास हमने बात किया था। और इसी को जो है आपका आप देखेंगे जो ग्रीन इंडिया मिशन है ना, ग्रीन इंडिया मिशन में इसी को शामिल किया गया है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वह आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लान ऑफ JAPCC, है ना। आइडेंटिफाई क्लाइमेट चेंज रिस्क इन वेरियस सेक्टर्स, डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट लेवल वल्नरेबिलिटी मैपिंग एंड रिस्क, assesses and recommend specific measures for climate change mitigation and start social forestry in all district। अब यहाँ पे देखेंगे तो विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन जोखिम की पहचान करना, ये हमने देखा था, ठीक है, ये है ही, है ना। अब पूछा कि कौन सी योजना नहीं है,
राज्य स्तरीय भेद्यता एवं जोखिम का मानचित्रण करना, ठीक है, इसका है ही, ठीक है। जलवायु परिवर्तन समन के लिए विशिष्ट उपायों का आकलन एवं समन करना, ये भी है। और एक पूछा कि सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना, ऐसा नहीं है। अगर आप सोशल फॉरेस्ट्री के थ्रू अगर आप देखेंगे तो केवल आपका सरायकेला खरसावां में 5000 प्लस हेक्टेयर लैंड का जो है आपका क्या करना है, आपका संवर्धन करना है, उसका प्रमोशन करना है। तो केवल और केवल जो है आपका सरायकेला खरसावां में ये चीज, और उसमें भी ग्रीन इंडिया मिशन के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। बाकी आपका ऐसा सभी जिलों में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। वही बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन, यानी कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और शमन और अनुकूल योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। एक आपका सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप, स्टेट स्टीयरिंग कमेटी, स्टेट वर्किंग कमेटी या स्टेट एडवाइजरी कमेटी। पहली बात अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप की जब हम बात करते हैं, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है आपका जो है एक तरह से रिसर्च करना और पेपर बनाना, ठीक है। स्टेट स्टीयरिंग कमेटी का काम क्या है, इसका काम है आपका जो है संसाधन जुटाना और उसकी टाइमली डिलीवरी करना, राइट। तो ये हो जाएगा, है ना। स्टेट वर्किंग कमेटी जैसा कुछ नहीं है, हाँ स्टेट एडवाइजरी कमेटी है जो यूएनडीपी के साथ मिलकर के एक तरह से काम करता है, ठीक है, और स्टेक होल्डर का फीडबैक वगैरह लेने का काम इसका मेन काम है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो क्या होगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी राज्य संचालन समिति बोलेंगे इसको। इसके बाद है आपका नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बाय JAPCC वाज रिलीज्ड ऑन, यानी JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी किया, तो 30 जून 2008 को जारी किया था, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। वो था आपका JAPCC रिपोर्ट जो आपका कब जारी किया था, ठीक है, वो अलग चीज है। देखिए यहाँ पे नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बाय JAPCC वाज रिलीज्ड ऑन, ये 2008 में आया था, ठीक है। लेकिन जो आपका JAPCC रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये आया था 2014 में, ठीक है। इसके बाद आ जाइए करेंट इनिशिएटिव, जिसमें से पहला आपका बेसाल्ट डस्ट फर्टिलाइजर है ना। तो दार्जिलिंग बेस्ड कंपनी है जो क्या कर रही है आपका, इज ट्रांसपोर्टिंग बेसाल्ट डस्ट फ्रॉम झारखंड, है ना। अब ये बेसाल्ट डस्ट क्यों एक तरह से यहां से लेके जा रही है, इसके पीछे कई सारे कारण है। एक तो फायदा उनको भी है और जो आपका इससे झारखंड को भी है। तो दार्जिलिंग स्थित एक कंपनी जो झारखंड से बेसाल्ट धूल का परिवहन कर रही है, यूजेस क्या है, यूज्ड एज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर टू एनरिच सॉइल। तो जो है आपका मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए जो है आपका इसको ले जाया जा रहा है, राइट। की बेनिफिट क्या है, तो एक्सेलरेट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, यानी कैप्चरिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन, यानी जो आपका जो वातावरण में जो कार्बन है उस कार्बन को क्या करता है आपका, ये एक तरह से उसके पृथक्करण के लिए जो आपका यूज किया जाता है। जैसे अब जो है जो एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन है ना, तो वो क्या करेगा आपका, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होगा ना, वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन जो है आपका अगर वो कैप्चर कर ले एटमॉस्फेयर के कार्बन को तो क्या होगा आपका, ठीक है, वो कंट्रोल रहेगा ना, क्योंकि वो एक ग्रीन हाउस गैस है। तो उससे जो आपका फायदा किसको होगा, झारखंड को भी होगा और जो आपका जो एक तरह से दार्जिलिंग यानी जो आपका वेस्ट बंगाल को भी होगा। तो मुख्य लाभ वही है, कार्बन पृथक्करण में तेजी आती है, ठीक है। तो इतना जो है एक तरह से अभी तक से जो 500 टन का उपयोग एक तरह से किया जा चुका है। तो क्योंकि झारखंड में आप कहेंगे बेसाल्ट जो है आपका ये डस्ट कहां से मिलेगा, बेसाल्ट बेसिकली क्या है आपका, वॉल्केनिक एरप्शन जब होता है तो उससे जो चट्टानें बनती हैं, ठीक है, उस टाइप की चट्टानें जैसे आपको कहां पे, तो राजमहल क्षेत्र में देखने मिलेगा, एवन पार्ट क्षेत्र में देखने मिलेगा। आप जो है एक तरह से बेसाल्टिक लावा चट्टानें कहां पे आपका जो पारसनाथ की पहाड़ी है वो भी बेसाल्टिक लावा चट्टानें वहां पाई जाती है। तो यहाँ इन क्षेत्रों में आपको क्या है, बेसाल्ट डस्ट आपको देखने मिलेगा। तो उस डस्ट का यूज कर रहे हैं वहां पे किसके लिए, आपका वहां पे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे जो आपका उससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वगैरह में जो एक तरह से वृद्धि हो रही है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका कौन सा, एक है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, है ना। तो ये क्या है, तो ध्यान रख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है ना, जो कोयला मंत्रालय है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई और फर्स्ट एवर UCG पायलट इन झारखंड, यानी पूरे भारत में जो आपका पहला ऐसा जो है इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है जो कि कहां पे शुरू किया गया, आपका झारखंड में शुरू किया गया है। तो बेसिकली जामताड़ा में जो है ये है माइन है, वहीं पे इसकी शुरुआत की गई है, जिसको बोलते हैं आपका कास्ता कोयला माइन कहा जाता है, ठीक है। UGC नहीं है, UCG है, ये अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। मेन काम क्या है, वही तो देखे, इसमें क्या है कि जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, जैसे जब ये में जाएंगे, जैसे जहां पे माइनिंग वगैरह होता है ना, तो वहां पे क्या होगा आपका, वहां पे जो है एक तरह से कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पे क्या होता है, गैस चैम्बर टाइप का एक तरह से बना हुआ होता है, राइट।
हाँ लाइक एक तरह से जैसे कोल बेड मीथेन की अगर हम बात करेंगे ऐसी चीज़ें, तो उसका जो है एक तरह से क्या करना है, उसको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, तो ये पहला है आपका जो कि अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन एक पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू शुरू हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या है, कोयले का मीथेन, हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में इन सिटू रूपांतरण करना है ना। इन सिटू का क्या मतलब होता है कि जहां पे वो पाया जाता है वहीं से जो है उसको क्या करना है, निकालना, और उसका जो है एक तरह से कंस्ट्रक्टिव यूज करना है ना। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर ये एटमॉस्फेयर में ऐसे ही जो है, अगर मान लेते हैं कि इसका रिसाव अगर होता रहा, तो उससे क्या होगा आपका, अगर मीथेन की भी मात्रा अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी, या फिर जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, तो ये सब क्या आपका, ये सब आता है आपका ग्रीन हाउस गैस में आता है। तो उससे क्या होगा कि जो है तापमान और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर उसका जो है अगर निकाला जाए, उसका जो है रूपांतरण करके अगर हम मान लेते हैं कि उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करेंगे, तो फायदा है ही, दोनों को ही फायदा है, राइट। तो इसी के लिए जो है आपका इसको शुरू किया गया। अब वो कौन सी एजेंसी है जो ये कर रही है इस क्षेत्र में, तो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, क्योंकि जो आपका जामताड़ा आता है किसके अंतर्गत, ECL के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे इस ये की, तो ध्यान रख लीजिएगा, UCG फ्रेमवर्क अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल इन दिसंबर 2015, है ना। कोलैबोरेशन जो है आपका मैनेज्ड बाय ECL विद CMPDI रांची। CMPDI ये आपका जो है कांके रोड में है, ठीक है, एंड एर्गो, ठीक है, क्या है आपका, एक्सर्जी जो भी है, तो कनाडा की ये कंपनी है, उसके साथ मिलकर के जो आपका ये काम हो रहा है। तो मैं भी आपसे, अब देखो ये जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो पहली बार पूरे इंडिया में पहली बार ऐसा प्रोजेक्ट ये शुरू हुआ है। दूसरी चीज है कि आप देखिएगा इसके बारे में एक बार ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, और वो पिछले साल हुआ था आपका किसका, FRO ACF का एग्जाम हुआ था ना, उसी में आई थिंक एक सवाल पूछा था कि जो है आपका पहला, हाँ ACF में आया था ना, हाँ, तो ये जो है ध्यान रख लेनी है। इसके बाद जो है आपका फेज 1 की बात करेंगे, तो जून 2024 में जो आपका बोर होल ड्रिलिंग फॉर फिजिबिलिटी रिपोर्ट, यानी जो आपका व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए जो आपका बोर होल ड्रिलिंग, कि भाई अब क्योंकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू शुरू हुआ है, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है ट्रायल, है ना, ट्रायल के लिए शुरू हुआ है। तो पहला जो आपका वो देखा जाएगा फिजिबल है या नहीं है, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है आपका डायरेक्ट एक तरह से प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, कुछ और ही हुआ। अगर मान ले, हाँ तो वही बोल रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि जो है अगर ये फिजिबल है, तो फिर जो है आपका क्या होगा, फाइनल एक तरह से कह सकते हैं कि इसको अप्रूवल मिल जाएगा। फिर जो आपका जो ये है लाइक मीथेन हो गया, या कार्बन ये हाइड्रोजन गैस हो गया, या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, फिर उसका जो है एक तरह से ये निकाला जाएगा। एडवांटेज क्या है, तो एक्सेस कोल रिसोर्सेज दैट आर इकोनॉमिकली, ठीक है, अनवाइबल वाया ट्रेडिशनल माइनिंग, यानी उन कोयला संसाधनों तक पहुंच जो पारंपरिक खनन से एक तरह से अव्यावहारिक है। अव्यावहारिक मतलब जो उसका एक तरह से हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के लिए जो है आपका इसकी शुरुआत की गई है, तो जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जरूरी है, और जो है आपका, ठीक है, कई सारे इसके फायदे भी हैं। क्वेश्चन ये आया था कि जो आपका किस चीज़ के लिए जो है आपका, या फिर जो है आपका कहाँ पे ये UCG प्रोजेक्ट जो है आपका, ठीक है, कहाँ पे शुरू किया गया है, मतलब भारत के किस राज्य में पहली बार शुरू किया गया है, ऐसा आया था। तो जब GS पेपर 2 में अगर ऐसा कोई सवाल आता है जनरली कि हाँ, तो दिमाग वहाँ ज़्यादा लगाना नहीं होता है, ठीक है। पूछा कि किस राज्य में पहली बार शुरू किया गया है, तो झारखंड। अब ऐसा नहीं है कि जो है हर बार झारखंड ही होगा, है ना, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है। और दूसरी चीज़ है, अगर जो है मैंने ये देखा है अभी तक से जितना भी एनालिसिस किया है मैंने ना, जहाँ झारखंड के पेपर में ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है, 70 to 80% ऐसा चांसेस है कि ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होगा, लेकिन 70 to 80%, है ना, ऐसा नहीं कि हर बार ही ये होता है। नहीं तो पता चला कि जो है आपका हर जगह पे ऑल ऑफ द अबव मार के आ गए, और पता चला कि दुनिया भर की गलतियां हो गई। तो इसलिए क्या करनी है, ये ध्यान रख लेनी है। इसके बाद जो है आपका एक है एक्सेसिंग वल्नरेबिलिटी, यानी जो आपका भेद्यता का आकलन। स्टेट लेवल वर्कशॉप ऑन एक्सेसिंग वल्नरेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिस्क हेल्ड इन रांची। तो रांची में भेद्यता और जलवायु जोखिमों का आकलन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला हुई, ठीक है। फोकस क्या है, अलाइनिंग एफर्ट्स विद स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। कि जो ऑफिसर्स में आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं, अबू बकर सिद्दीकी का तो नाम सुने ही होंगे, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कितना बार इसको डांटे हुए हैं। इसके अलावा एकेडमिक इनपुट में ये ध्यान रख सकते हैं, हाँ बोला गया था ना कि जो आपका सारंडा को आप ये कीजिए, ठीक है। तो ये जो भाई साहब जो है कर, ठीक है, बुलाया एक दिन जो है, बोला आइए थोड़ा, है ना, दर्शन दीजिए। सो जो है एकेडमिक इनपुट में एक्सपर्ट्स फ्रॉम IIT मंडी, IIT ISM धनबाद एंड जो आपका नाबार्ड, ये जो आपका तीनों मिलके क्या कर रहे हैं आपका, ठीक है, ये जो आपका एक क्लाइमेट रिस्क पर जो आपका एक वर्कशॉप हुआ, तो ये ध्यान रख सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ अलग से याद की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये वाली टॉपिक मेरे ख्याल से
एक सवाल और है जो कि ये अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो आप आंसर कर ही दीजिएगा। दी ऑब्जर्व क्लाइमेट चेंज इन झारखंड इज बिकॉज ऑफ, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स यानी मानव जनित गतिविधियां, एनर्जी सेक्टर, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रीन हाउस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, या यह सभी क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव होगा। क्योंकि जो है आपका सिंपल सा है, मानव जनित गतिविधियों के कारण से ही जो आपका जलवायु परिवर्तन हो रहा है। एनर्जी सेक्टर की बात करेंगे तो जैसे हमारे यहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज्यादा किससे होता है, आपका थर्मल पावर है ना, और थर्मल पावर में किस चीज का यूज होगा, आपका कोयले का यूज होगा। अब कोयला क्या है, एक, ठीक है, फोसिल फ्यूल है ना। अब फोसिल फ्यूल जलेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। तो ऐसे कारण से आप देखेंगे कि जो है ये सारे के सारे जो है कारण माने जाते हैं, है ना। तो ये ध्यान रख सकते हैं। और बाकी ग्रीन हाउस तो है ही। तो अभी तक से जितने सवाल पूछे हैं इस वाले सेक्शन से, मतलब क्लाइमेट वाले से, आपको एक आइडिया लग गया होगा क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। समझ गए क्या हो गया। और ये वाला टॉपिक होता है आपका यहीं पे समाप्त।